तो मूवी की शुरुआत होती है एक काफी धार्मिक आदमी पेड्रो से, जो कि रोज चर्च में अपने पास्ट में की गई एक गलती की माफी मांगने जाता था। और वो गलती ये थी कि उसने बोला कि वो कहानी में आगे बताएगा। खैर, अब जब वो एक दिन चर्च से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक आदमी डरते डरते चर्च के पौधों में कुछ छुपाकर जा रहा है। तब कायदे से तो उसे पौधों में देखना चाहिए था, लेकिन वो अपना एसीपी प्रद्युम्न वाला दिमाग लगाकर उस आदमी का पीछा करने लगा, जो कि एक नदी किनारे पहुंचा तो वहां कुछ गुंडे लोग आकर उस आदमी को मारने लगे। असल में वो उससे एक पैसों से भरे बैग के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो आदमी यही कहता रहा कि मुझे किसी भी बैग के बारे में नहीं पता, जो कि पेड्रो भी दूर से देख रहा था। इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग रिडीमर। अब जब उन गुंडों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो यहाँ से निकल लिए। तब पेड्रो उस बेचारे की मदद करने पहुंचा। खैर, पहुंचना तो तब चाहिए था जब वो पिट रहा था, पर फिर भी चलो मदद तो करी। असल में ये आदमी था अगस्टिन, जो पेड्रो से बोला कि प्लीज तुम मुझे मेरी फ्रेंड एनी के यहाँ ले चलो। ये सुनकर पेड्रो उसे एनी के यहाँ ले आया, जहाँ एनी अगस्टिन की मरहम पट्टी करने लगी। तभी यहाँ उसका बीमार लड़का आया, जिसको एनी ने यहाँ से उसकी आंटी के यहाँ जाने के लिए कहा कि क्यों किसी का फूटा हुआ चेहरा देखकर मूड खराब करे। असल में उसके बेटे का एक ऑपरेशन होना था, जिसको कराने के लिए एनी के पास इतने पैसे नहीं थे। बाकी उसे ये भी डर था कि जो लोग अगस्टिन को मार रहे हैं कहीं वो उसके घर में भी ना आ जाए, जिससे उसके बेटे की सेफ्टी खतरे में आ जाएगी। खैर, तब पेड्रो ने अगस्टिन से पूछा कि आखिर वो लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे। तब उसने बताया कि वो लोग अक्सर मुझे मारते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं अपना मछली पकड़ने का काम भी ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। तब ये सुनकर पेड्रो ने अगस्टिन की हेल्प करने का फैसला लिया, लेकिन इससे पहले वो अपने घर पहुंचा, जहां उसने एक रस्म करते हुए अपनी बंदूक में सिर्फ एक गोली डाली और फिर अपने ही माथे पर रखकर ट्रिगर दबा दिया, जिससे अगर वो नहीं मरा तो इसका मतलब उसके पास अपने पास्ट को सुधारने का एक और मौका है। जो पास्ट हमें आगे पता चलेगा, बस आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। अब पेड्रो उस नदी किनारे पहुंचा, जहां पहले तो उसने उन गुंडों को गॉड से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर पेड्रो ने उनको खुराक देना स्टार्ट किया। और खुराक भी भाई साहब, इसकी फाइटिंग स्किल इतनी परफेक्ट थी कि इसने कुछ ही देर में यहाँ सबकी दही तोड़ दी। जो कि अगस्टिन भी बहुत ध्यान से देख रहा था। अब वो इन्हें सुलाकर वापस एनी के घर जाने लगा, जिस बीच उसे हथियारों के साथ कुछ गुंडे दिखे, जो कि शायद किसी को ढूंढ रहे थे। लेकिन ये पक्का था कि वो पेड्रो को नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि वो उनके सामने से ही आया। असल में वो अगस्टिन को ढूंढ रहे थे, जिसके लिए अगस्टिन पेड्रो से मदद मांगने लगा कि प्लीज मुझे उन लोगों से बचा लो। तब पेड्रो ने उससे इन सब की असली वजह पूछी कि आखिर वो लोग तुम्हें ही क्यों ढूंढ रहे हैं, जिसे सुनकर अगस्टिन ने बताया कि असल में जब मैं नदी किनारे मछली पकड़ रहा था, तभी मेरे जाले में एक पैसों से भरा बैग आया, जिसको देखकर मैंने उसे चर्च में देने का फैसला लिया। लेकिन जब चर्च में मुझे कोई नहीं दिखा तो मैंने उस पैसे को पौधों के पीछे छुपा दिया, ताकि बाद में वो पैसे मैं अपने लिए इस्तेमाल कर सकूं। तब मुझे लगा कि शायद मुझे किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन अब लगता है कि उन लोगों ने मुझे देख लिया, जिसके लिए ही अब वो मेरे पीछे पड़े हैं। तब ये सारी कहानी सुनकर पेड्रो ने फैसला लिया कि ऐसा है तो हम वो बैग उन्हें वापस दे देंगे, लेकिन मुझे तुम दोनों को एक सेफ जगह लेकर जाना होगा, जिसके लिए वो उन्हें शहर के किनारे एक गुफा में ले आया, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी। अब इन्हें यहाँ अकेले छोड़कर वो यहाँ से सीधे उस ड्रग लॉर्ड टोनी के पास पहुंचा, जो कि सारे ड्रग्स बिजनेस को चला रहा था। तब टोनी ने पहले तो पेड्रो की चेकिंग करी, जिसमें उसने देखा कि पेड्रो की बैग पूरी टैटू से भरी हुई है, मतलब वो कोई कच्चा खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए उसके एक इशारे पर
सारे चेले चपाटों ने पेड्रो को गन पॉइंट पर ले लिया। तब पेड्रो बोला कि मैं तुम्हें उस बैग की लोकेशन बता सकता हूँ, लेकिन फिर तुम्हें अगस्टिन का पीछा छोड़ना होगा। तब टोनी उसकी बात मान गया, लेकिन वो बोला कि पहले मुझे मेरा बैग चाहिए, उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। अब ये कहकर वो यहाँ से चर्च के बाहर उस बैग को ढूंढने लगे, लेकिन जब वो बैग उन्हें कहीं नहीं मिला तो टोनी ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि खत्म कर दो उसे। पर टोनी को क्या पता था कि अभी तक पेड्रो की कोई बोनी नहीं कर पाया, इसलिए तब पेड्रो ने उन सब की तबीयत सही कर दी। अब जब यहाँ टोनी आया तो उसने देखा कि उसके सारे आदमी आराम कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से अपने बॉस स्टीव के पास पहुंचा, जो कि असल में उस बैग का मालिक था। स्टीव बोला कि हमें कैसे भी करके उस पेड्रो का पादरो बनाना होगा। दूसरी तरफ पेड्रो वापस गुफा में पहुंचा, जहां उसने देखा कि ये लोग तो पैसे गिन रहे हैं। ये देखकर उसे गुस्सा आया कि मुझसे झूठ क्यों बोला। तब एनी ने बताया कि असल में वो इस पैसे से अपने बेटे का ऑपरेशन कराना चाहती है, लेकिन पेड्रो अपने उसूलों का पूरा पक्का था, इसलिए वो पैसे लेकर वापस टोनी के पास जाने लगा। जिस बीच उसने अपनी गाड़ी नदी किनारे रोकी, जहां उसे अपनी बीवी की याद आने लगी। अब उसकी बीवी को क्या हुआ ये भी हमें आगे पता चलेगा, लेकिन ये पक्का पता चल गया कि पेड्रो ने अपना फैसला एनी के हक में लिया, लेकिन अब उन्हें कैसे भी करके टोनी की गैंग को मजा चखाना था। पर उससे भी पहले भाई को अपनी रस्म पूरी करनी थी, क्योंकि ये अपने हर अच्छे काम के लिए गॉड से एक चांस मांगता था। खैर इस बार भी उसे चांस मिल गया, जिसका फायदा उठाने के लिए वो एक चट्टान पर पहुंचा, जहां से वो इस ड्रग डीलर की सारी इलीगल एक्टिविटी को ध्यान से देख रहा था, जिससे उसे कुछ खाक समझ नहीं आया। इसलिए अब वो एक कार से उन लोगों का पीछा करने लगा, जिसमें पहले उस ड्रग कार्टेल की गाड़ी एक फैक्ट्री के सामने रुकी, जहां पेड्रो सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। तब वो गाड़ी दोबारा आगे निकली, जहां पेड्रो को लगा कि वाह मैं तो बहुत तेज हूँ, लेकिन ये तेजी जल्दी खत्म हुई, क्योंकि आगे जाकर टोनी के आदमियों ने उस पर हमला कर दिया, क्योंकि असल में वो लोग समझ गए कि कोई इनका पीछा कर रहा है। तभी इनमें से ये चश्मू पेड्रो से लड़ने लगा, और भाई साहब ये टकलू अलग ही लेवल का फाइटर था। ये पेड्रो को काफी टक्कर देने लगा, लेकिन जल्दी ही स्क्रिप्ट के हिसाब से पेड्रो ने टकलू की टपली बजा दी। अब रात को वो वापस गुफा में पहुंचा, जहां एनी उसे कुछ खाने को देने आई। वैसे आई थी खाना देने, लेकिन टच भी करने लगी, जिससे कि पेड्रो के अंदर का हस्बैंड जाग गया। इसलिए तब वो अपनी वाइफ को याद करने लगा, जहां पेड्रो और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को एक क्रिमिनल अल्करान ने रस्सी से बांधा हुआ था, जहां अल्करान उसकी वाइफ को टॉर्चर करते हुए पेड्रो को काफी तकलीफ देने लगा, जिसके लिए उसने ये सॉल्यूशन दिया कि या तो तुम खुद अपनी बीवी को खत्म कर दो, या फिर उसके ऐसे ही तड़पते हुए उसके मरने का इंतजार करो। तब ना चाहते हुए भी पेड्रो को अपने हाथों से अपनी बीवी और ना जन्मे बच्चे की जान लेनी पड़ी, जिसके दुख से वो आज तक उभर नहीं पाया। लेकिन अल्करान ने ऐसा क्यों किया ये भी हमें आगे बताया जाएगा। खैर अब कहानी प्रेजेंट में आई, जहाँ पेड्रो उस ड्रग डीलर की पुंगी बजाने उनकी फैक्ट्री की तरफ ही जाने लगा। तभी दूसरी तरफ अगस्टिन भी गुफा से भागकर एक बोट के सहारे इस शहर को छोड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो बोट में आया तो अल्करान के आदमियों ने उसे देख लिया, इसलिए वो जल्दी से अगस्टिन का पीछा करने लगे, जो देखकर अगस्टिन खुद ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पानी में कूद गया, जहां से वो वापस गुफा की तरफ आया। लेकिन अब अल्करान को पेड्रो की खुफिया गुफा के बारे में भी पता चल गया था। दूसरी तरफ पेड्रो ड्रग फैक्ट्री की तरफ बढ़ा, जहां उसने एक एक करके सबकी लंका लगानी शुरू करी, और यहाँ तो भाई की फाइटिंग स्किल के साथ साथ शूटिंग स्किल भी लाजवाब थी। तभी वो सबको प्रसाद देता हुआ एक कमरे में आया, जहां उसकी बैटल टोनी से शुरू हुई। तब हमें पता चला कि असल में टोनी भी एक अच्छा फाइटर है। लेकिन फिर जल्दी ही पेड्रो ने टोनी की पोनी बनाकर उसे साइड में कर दिया।
अब वो यहाँ से इनके बॉस स्टीव के रूम में आया, जहाँ स्टीव चेयर पर ही बैठा था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला। तभी पेड्रो ने देखा कि किसी ने स्टीव को पहले ही टाटा बाय बाय कर दिया है। जिस बीच किसी ने पेड्रो पर भी हमला करके उसके तोते उड़ा दिए। तब हमें पता चला कि क्यों अल्करान ये सब कर रहा है। तो बात यह है कि पहले पेड्रो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, जो अल्करान के तोते उड़ाने उसके घर पर गया, जहाँ इन दोनों की आपस में हाथापाई होने लगी। जिस बीच जैसे ही पेड्रो ने गोली चलाई तो बीच में अल्करान का बेटा आ गया, जिससे कि उसके बेटे के मरते ही अल्करान ने भी पेड्रो से बदला लेने का फैसला लिया और उसी बदले के चलते उसने पेड्रो की बीवी और बच्चे को उसके हाथों मरवा दिया था। खैर, अब जब उसकी आंख खुली तो वो बीच पर अल्करान के सामने पड़ा था, जहां उसने अगस्टिन और एनी को भी अपनी बंदी बना लिया। तब अल्करान ने अगस्टिन को बंदूक दी कि खुद को शूट करो, ताकि पेड्रो ये सब देखकर खुद को कभी माफ ना कर पाए। ये सब देखकर एनी चिल्लाने लगी तो अल्करान ने उसके पैर में एक गोली मारी। तभी मौका देखकर अगस्टिन अल्करान पर गोली चलाता कि इतने में अल्करान ने ही उसका खेला कर दिया। अब उसने एनी को अपनी बंदूक दी कि चलो अब तुम्हारी बारी, लेकिन पेड्रो को ये सब देखकर अपनी बीवी की याद आने लगी, जिस पर उसने एनी को कुछ इशारा करके ये किया। अब इनके हाथ से गन छूटते ही इनकी तगड़ी वाली फाइट शुरू हुई, जिसमें अल्करान का पलड़ा काफी भारी लग रहा था, पर फिर भी वही स्क्रिप्ट के हिसाब से जल्दी पेड्रो ने अल्करान की लुप लुप कर दी। हालांकि उसने अल्करान को पूरा नहीं मारा, बल्कि उसे वो गन देते हुए बोला कि अब मैं अपने ऊपर कोई पाप नहीं लेना चाहता, बाकी तुम भी अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, ताकि मरने के बाद स्वर्ग में जाकर तुम अपने बेटे से मिल पाओ। जिसके बाद वो एनी को लेकर यहाँ से चला गया। इसी के साथ मूवी तो एंड हुई दोस्तों, लेकिन एक बात बताओ कि क्या सच में ये स्वर्ग नरक होता है? अब चलो वीडियो को लाइक करके स्वर्ग नरक के बारे में अपने विचार कमेंट में बताना। बाकी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नए चैनल पर क्या चाहिए, तो काफी लोगों को मूवी एक्सप्लेनेशन ही चाहिए। तो भाई मूवी तो आपको यहाँ भी मिल रही है, फिर नए चैनल की क्या जरूरत बताओ? उधर सीरीज या फिर एनिमे नहीं कर लें? ये चीज मुझे फाइनल करके बता दो। बाकी अब हम मिलेंगे शाउट आउट के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।